जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने। जैसा कि आप सब पढ़ रहे थे, आपका अपना यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एलटी ग्रेड के लिए। तो आज आपके सामने जेनेटिक्स चैप्टर से जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स जो आपकी यूनिट है क्लास 12 की, उसी में एक टॉपिक जो बच्चों को बड़ा कभी कभी लगता है कि बच्चों को समझ कम आता है, तो वो टॉपिक क्या है आपके सामने, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय पारगमन क्या होता है। क्या जो पेरेंट्स के करेक्टर हैं वो प्रोजनी में नए करेक्टर अगर डेवलप होते हैं तो क्या उस पारगमन की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, अर्थात जीन की अदला बदली की वजह से। तो इसी सब बातों को जानने के लिए आपके सामने एक टॉपिक क्रॉसिंग ओवर यानी कि पारगमन, उसके बारे में जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। कियाज्मा क्या है, कियाज्मेटा कैसे बनता है, किस बिंदु को कहते हैं। तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर क्या है, आपको जीन विनिमय भी पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, जीन विनिमय तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। लिंकेज, सहलग्नता, तो इसके बाद हम आपको सहलग्नता जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर समझ लें तो सहलग्नता भी बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा। तो आपके सामने जैसे लिखा गया है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो पेरेंट्स, या अगर हम कहें कि मनुष्य की एक कोशिका में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 अर्थात 23 पेयर्स, 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र 23 जोड़े। तो उसमें से जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र जिसे सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कह सकते हैं, या आने वाली प्रोजनी का जो लिंग निर्धारित होता है कि वो संतति मेल होगी या फीमेल होगी, उसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र अर्थात सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमंस में यानी मनुष्यों में वो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को कहते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं जीन विनिमय क्या है, पारगमन क्या होता है। तो देखें यहाँ पर कह रहा है कि ये बताया गया है आपको, समजात गुणसूत्रों के परस्पर। समजात गुणसूत्र का मतलब, जैसे पहले आप लाइन को अच्छे से क्लियर कंफर्म कर लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि समजात गुणसूत्र क्या, कैसे, ठीक है ना, उसके बारे में जानें, तब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स, ठीक है, के बीच एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन की, यानी कि मियासिस डिवीजन, ये ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटीन अवस्था में होती है। ये याद रखना है आपके टीजीटी पीजीटी नीट जैसे क्वेश्चन में कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियासिस डिवीजन की, प्रोफेज की किस अवस्था में होता है, तो आप बताएंगे पैकिटीन अवस्था में होती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, काफी मतलब चाहे वो नीट का एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, या फिर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, उसमें ये पैकिटीन आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ कि अवस्था में होती है, इस अदला बदली को ही पारगमन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब जो क्रोमैटिड्स के बीच एक या अनेक खंडों की जो अदला बदली होती है उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय अर्थात पारगमन कहते हैं। जैसे समझने का मैटर आता है तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान से देखें। अगर सबसे पहले तो समजात गुणसूत्र अर्थात बात करेंगे होमोलागस क्रोमोसोम की, तो भाई होमोलागस क्रोमोसोम होता क्या है। तो होमोलागस अर्थात जब हम लोग नॉर्मली बात करेंगे, ये एक क्रोमोसोम हो गया ये, और इधर हम एक क्रोमोसोम और बनाते हैं इस तरह से, ठीक है आपको। तो ये बीच वाला पार्ट क्या होता है भाई, सेंट्रोमियर कहा जाता है इसको। और एक क्रोमैटिड ये है, ठीक है ना, एक क्रोमैटिड यहां से यहां तक, एक क्रोमैटिड ये वाला और एक क्रोमैटिड ये, मतलब एक क्रोमोसोम में, बात बिल्कुल समझ के रखिएगा,
ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों मिलाकर के एक जोड़ी है, ठीक है, एक जोड़ी। तो इसी को बोला गया है होमोलागस गुण क्रोमोसोम, अर्थात ये जो है दोनों एक समान गुणसूत्र हैं, ये होमोलागस क्रोमोसोम बोला जाएगा। अर्थात एक क्रोमोसोम में यानी इतने वाले में कितने क्रोमैटिड हैं भाई? 2। मतलब ये वाला इतना एक और ये वाला इतना एक, मतलब एक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब 4 क्रोमैटिड्स मिलकर के एक होमोलागस क्रोमोसोम होते हैं भाई, 2 इसमें 2 इसमें। तो ये दोनों मिलाकर के एक जोड़ी गुणसूत्र हो गया, क्योंकि मनुष्य में जो गुणसूत्र जो होता है वो 23 पेयर होता है, 23 जोड़े होते हैं। तो ये चीज है। अब इसमें क्या होगा कि जीन की बात कर लें, क्योंकि भाई अदला बदली किसकी होनी है? जीन की। अब इस क्रोमोसोम में नॉर्मली हम आपको बताते हैं ऐसे, ये भाई गुणसूत्र इस तरह से, ऐसे एक दूसरा गुणसूत्र ऐसे, ठीक है। अब यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है, यहां पर कोई जीन, मान लीजिए यहां पर ए है, यहां पर मान लेते हैं बी है, यहां पर मान लेते हैं बी है, यहां पर भी ए है, ठीक है ना। और इस पर मान लेते हैं भाई, और इस पर स्मॉल ए है, और इस पर जीन मान ले रहे हैं स्मॉल बी है, ठीक है। ये जीन भाई वही स्मॉल ए इस पर भी है, स्मॉल ए यहां पर भी, मैंने इधर देखा है। अब क्या हो, अब ये होमोलागस क्रोमोसोम है, एक समजात गुणसूत्र हैं, तो समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स, ये दोनों जो एक दो दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं के बीच एक या अधिक खंडों की, मतलब एक खंड चला जाए या दोनों खंड चले जाएं, एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली, अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटिन, ये सब मियोसिस डिवीजन की पैकेटिन अवस्था में हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि ये वाला जीन जो है यहां पे चला आए, और ये जो यहां पर जो स्मॉल बी वाला जीन है यहां पे चला जाए, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यही है क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई? पार होना, सीधा मतलब है आर पार हो जाओ, जैसे आपसे कहा जाता है भाई रोड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब भाई यहां से उधर जाए तो क्रॉस कर रहे हो ना, पार, तो वही है पारगमन। तो कैसे होगा? क्या पारगमन के समय कियाज्मा एक पॉइंट होता है जहां पर दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो क्या कहलाएगा, इसके बारे में देखते हैं। आइए बात समझें कि ये पारगमन क्या है, कैसे है। तो नॉर्मली आपको हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, 2 होमोलागस बनाते हैं ऐसे, ठीक है। इधर वाले स्टैंड को थोड़ा भाई बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। एक और दूसरा यहां पे बना लेते हैं, ऐसे। ये कैसे, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं इस वाले को, जिसे अलग अलग दिखाई पड़े भाई, ठीक है ना, अलग दिखाई पड़े कि भाई 2 बनाया गया है, ठीक है। आपको इस तरह से, ये दोनों भाई कैसे हैं? होमोलागस क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये कैसा है भाई? होमोलागस, मतलब समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र बन गया आपके सामने, यहां पर अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या करेगा? अब भाई जीन इस पर भी है, जैसे आपने भी देखा था यहां पर कि जीन यहां पर भी है और यहां पर भी जीन है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पर, थोड़ा सा फिर ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे। और दूसरा वाला यहाँ पे, मतलब ये वाला है, और दूसरा इसको ऐसे कर दें, ठीक है ना, ऐसे। ऐसे अब क्या हुआ
ये वाला जो था आपके पास, ये यहाँ का ये स्टैंड इसके उस पार चला गया, यानी यहाँ पर ये बिंदु जो है आपको यहीं पर टच, मतलब ये दोनों क्रोमोसोम, ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड एक जगह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे बोलेंगे कियाज्मा। क्या बोलेंगे भाई? कियाज्मा बोलते हैं। कियाज्मा किसे कहते हैं? कियाज्मा किसे बोलेंगे? उसे बोलेंगे यानी कि दो होमोलॉगस गुणसूत्र, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है समजात गुणसूत्र के दोनों खंड या दोनों क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को ही कियाज्मा कहा जाता है। तो ये जो, यानी ये आपका क्रोमोसोम एक था, दूसरा क्रोमोसोम ये था। अब पहले क्रोमोसोम का भाई स्ट्रक्चर ऐसे था, बना लीजिए इसको जिससे भाई बात समझ आए कि ये, अब देखिए ये वाला यानी ये पोर्शन आपके सामने ऐसे था, ये वाला यहाँ पे है, इधर आया है, और ये वाला इधर गया, मतलब ये दूसरे पर टच कर गया है। तो ये क्या हो गया? कियाज्मा हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ध्यान देंगे आप, यहाँ पर सभी स्टूडेंट भाई आराम से बात समझने का प्रयास करें। अब अगले स्टेप में क्या हुआ? अगले स्टेप में यही हुआ कि भाई इधर का कैरेक्टर उधर चला गया, मतलब यहां पर अदला बदली हो गई। अर्थात देखिए जैसे अब ये वाला जो है इसमें चला गया, सॉरी ये वाला इसमें आ गया, और ये अब देखिए गुणसूत्र आप सामने कैसे बन के नजर आएगा यहां पर। तो अब देखिए यहां पर ये वाला इतना तो कलरफुल है यहां तक, उसके बाद ये कलरफुल नहीं है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? इस स्टैंड में ये कलरफुल हो गया, बाकी सब नॉर्मल हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ बात समझें, यानी कि जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट किसमें चला आया? यहां पर चला आया, ठीक है ना, मतलब इतना ये वाला, और जो ये वाला पार्ट था ये इस वाले गुणसूत्र में चला गया। भाई ये खंड कट करके इसमें आके जुड़ गया, और ये वाला जा करके इसके स्थान पे आ गया। तो यानी कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब जैसे दो नॉर्मली गुणसूत्र बनाओ, एक यक्ष दूसरा होमोलॉगस, अब इसमें क्या हो गया? ये ऐसे और यहां पर ऐसे हो गया, तो ये क्या है भाई? कियाज्मा बन गया। यहां पर कियाज्मा, दोनों स्टैंड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस पर, यहां पर ए रहा होगा, यहां पर ए, यहां पर बी, और यहां पर बी था, और इस पर भी हम कह रहे हैं स्मॉल ए है, और यहां पर भी स्मॉल ए है, ऐसे। एक मिनट भाई, ये गलत तरीका है, बात फिर से समझेंगे एक बार। जैसे ये क्रोमोसोम इधर और दूसरा क्रोमोसोम इधर, इस तरह से हो सकता है आपको थोड़ा आसान। अब यहाँ पर एक जीन है जिसका नाम ए है, और यहाँ पर एक जीन है जिसका नाम कैपिटल ए है, यहाँ पर क्या है? इसका नाम कैपिटल बी है, और इस पर कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी, और यहाँ पर स्मॉल बी है। तो अब ध्यान देना है आपको, अगले स्टेप में क्या होगा? ये चारों इसके जो क्रोमैटिड हैं, लूप हैं, ये थोड़ा इस तरह से हो गया ये चीज। अब देखिए इस वाले पर क्या था? यहाँ पर जो ये वाला गुणसूत्र था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला गुणसूत्र जो था, इस पर क्या था? इस पर ए था, यानी ये जो जीन था वो कैपिटल इधर वाला देखिएगा, ये लूप, ये क्रोमैटिड देखिएगा, यानी पहले गुणसूत्र का ये वाला क्रोमैटिड जिसपे ए जीन था इधर है, और इस वाले गुणसूत्र का ये वाला क्रोमैटिड देखेंगे, इस पर क्या था? स्मॉल ए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ए था। उसके बाद पहले वाले गुणसूत्र पर आ जाएं, ध्यान थोड़ा सा, यहां पर भाई स्मॉल कैपिटल बी था, इसका मतलब इस वाले पर क्या है? कैपिटल बी है, और इस वाले पर स्मॉल बी है यहां पर। तो अगले स्टेप में क्या हुआ? अगले स्टेप में ध्यान रखिएगा, तो यहां पर क्या बन गया? ये तो हो गया कियाज्मा,
यहाँ पर कियाज्मा बन गया, यहाँ पर कियाज्मा जानी जहां पर दोनों क्रोमेटिड आपस में मिल रहे हैं वो कियाज्मा है, ठीक है ना। यहाँ पे कियाज्मा बन गया। तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट क्रोमोसोम बनेगा उसमें यानी इस वाले में, ऐसे यहां पर क्या था, कैपिटल ए पहले से विद्यमान है, यहां पे क्या आ गया भाई, स्मॉल ए इस पर, ठीक है। और इस पर क्या आ गया भाई, स्मॉल बी, और यहाँ पर इस वाले पे पहले से कैपिटल बी था, और दूसरे वाले पे यानी इस वाले गुणसूत्र पर क्या आ गया भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए थोड़ा से, तो यहाँ पर क्या हो गया ये चीज, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाए, पहले से इस पर स्मॉल बी पहले से था, ठीक है, लेकिन अब इस पर क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा, और ये अपने स्थान पे स्मॉल बी पहले से था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल ए, और यहाँ पर स्मॉल ए पहले से था। तो अब वही बात यहाँ पर हुई है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको चाहे ये वाली बात समझ आ जाए या ये वाली बात समझ आ जाए, मतलब अदला बदली हो गई जीन की, इस वाले गुणसूत्र का उस वाले में चला गया, और उस वाले गुणसूत्र का जीन जो है पहले वाले गुणसूत्र में आ गया। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, जो प्रोजनी बनती है उसमें उसके कैरेक्टर में परिवर्तन आ जाते हैं, यानी अपने पेरेंट्स से वो भिन्न हो जाती हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और ये क्रॉसिंग ओवर, लेकिन एक बात ये भी है, क्रॉसिंग ओवर जो है ये रेयर केस में मतलब बहुत कम होता है, बाकी नॉर्मली होता जरूर है, तभी तुम लोगों के कैरेक्टर जो है अपने पेरेंट्स से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, आपको बात बिल्कुल समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद अगली जो टॉपिक है नेक्स्ट, अभी जस्ट हम लोग चल रहे हैं इसके टाइप्स पर, क्या किस आधार पर ये कितने तरह के होते हैं, उसका बेस क्या है, आपको सभी बातें अच्छे से समझ आएगी। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आइए देखते हैं इसके टाइप्स। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर अर्थात पारगमन या जीन विनिमय के प्रकार क्या हैं, ठीक है ना। इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रकार। तो भाई आप अपना सहयोग बना के रखें, सारी टॉपिक आपको अच्छे से, क्लास 11 की बैच भी जो स्टार्ट है उसमें से हम लोग सेकंड चैप्टर पे लगभग, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जो जीव जगत का वर्गीकरण आपको इन डिटेल, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नीट और बीएससी नर्सिंग और हम लोग जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी क्लास 11 के बच्चे भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, यानी पारगमन के प्रकार। तो हम कह सकते हैं जो पारगमन है ऑन द बेसिस ऑफ कियाज्मा, कियाज्मा के आधार पर जो क्रॉसिंग ओवर है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो होगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, और दूसरा जो होगा आपके पास डबल क्रॉसिंग ओवर, और तीसरा जो आपके पास आएगा भाई वो मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, 3। तो यानी कि बात बिल्कुल आसान है, जैसे कि अगर क्रॉसिंग ओवर के समय, क्रॉसिंग ओवर समझ पाए ना, इस वाले गुणसूत्र का एक जीन इधर और उस वाले गुणसूत्र का एक जीन इधर, क्रॉसिंग ओवर के समय यानी पारगमन के समय अगर एक स्थान पर कियाज्मा बनता है, एक स्थान पर कियाज्मा बनेगा तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। मतलब इसका जैसे, अब भाई समझने का मतलब ये है, आप ऐसे बनाओ गुणसूत्र, ठीक है, मतलब एक स्थान पर ऐसे कर दीजिए और दूसरा गुणसूत्र ऐसे दिखा दीजिए भाई, ऐसे। तो यहीं पर एक जगह पर कियाज्मा बन रहा है,
एक जगह पर भाई एक ही जगह पे अदला बदली हो रही है, तो इसका मतलब वो एक स्थान पर कियाजमा बनेगा तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर यही चीज आगे इसी में ऐड कर दे रहे हैं भाई, दो स्थान पर पारगमन के समय दो स्थान पर कियाजमा बन जाए, कियाजमा का फॉर्मेशन हो जाए, तो डबल क्रॉसिंग ओवर कहा जाएगा उसको। ठीक है, अगर 3 या 2 से अधिक स्थानों पर, 2 से अधिक स्थानों पर अधिक पर कियाजमा का फॉर्मेशन हो जाए, कियाजमा, तो उसे बोलेंगे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जो मल्टीपल, सबसे नोट पॉइंट की बात जो है, जो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होता है वो बहुत ही विरल केस में, बहुत रेयर केस में, मतलब ये मुख्यतः होता है नहीं, सीधी बात है। लेकिन आपको याद रखना है 2 से अधिक स्थान पर कियाजमा का फॉर्मेशन, तब इसे बोलेंगे हम लोग मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। 2 जगह पर कियाजमा बनेगा तो डबल क्रॉसिंग ओवर, एक जगह पे कियाजमा बनेगा तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। बात बिल्कुल समझ आनी चाहिए। जैसे अब इसी को भाई डबल दिखाना है, एक बार फिर से इसी को घुमा दो इधर, ऐसे इसको घुमा दो इधर, तो 2 बन गया। फिर तीसरा दिखाना है तो उसमें क्या करो भाई, फिर से एक और ऐसे घुमा दो, ऐसे, और फिर इसको भी घुमा दो ऐसे, तो तीसरा क्रॉसिंग ओवर हो गया, मतलब ये ऐसे। तो ये जो है बहुत रेयर केस में इतना होता है, होता है नहीं। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर बात समझ में आई तो लाइक करना ना भूलें, और आपका अपना यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।